मध्य प्रदेश के खजुराहो के बैनीगंज गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, वह भी पति को नींद की गोली देकर। मामला 4 मार्च की रात का है। अब महिला ने पति को शपथ पत्र भेजकर यह कहा कि उसका अब पति से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित धर्मेंद्र नामदेव की शादी साल 2014 में बबली से हुई थी। दोनों के 2 छोटे बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। धर्मेंद्र दिल्ली में काम करता था। इसी दौरान बबली की नजदीकियां पड़ोस में रहने वाले शिवम कुमार से बढ़ गई। पति को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो वह दिल्ली से लौटकर खजुराहो आ गया। 4 मार्च की रात धर्मेंद्र को सीने में दर्द हुआ। उसने पत्नी से दवा मांगी, लेकिन बबली ने उसे नींद की गोली खिला दी। जब रात करीब 1 बजे उसकी आंखें खुली तो बबली घर पे नहीं थी। पहले तो धर्मेंद्र ने खजुराहो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन 2-3 दिन बाद शिवम का फोन आया और उसने बताया कि बबली उसके साथ है। कुछ दिन बाद बबली ने खुद धर्मेंद्र को फोन किया और बताया कि भाई शिवम के साथ भाग गई है और दोनों ने शादी भी कर ली है। इसके साथ ही बबली ने एक शपथ पत्र भी भेजा जिसमें लिखा था कि उसका अब धर्मेंद्र से कोई संबंध नहीं है। इस पर धर्मेंद्र ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि जब तक तलाक नहीं हुआ है तब तक बबली की दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नामदेव, ग्राम बैनीगंज से रहने वाले हम। और हमारी मिसेज जो बबली थी वो 24 कॉलोनी खजुराहो की रहने वाली थी। हमारी 2014 में शादी हुई थी। तो हमको पहले शक हुआ तो हम दिल्ली से अपने घर भी आ गए थे। गाड़ी करके आए हैं कि चलो भाई मैटर सुलह हो जाए। वो लड़का उसको लेके चला गया, शिवम कुमार। हमने उसको बोला भी है कि भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको रिटर्न कर दो, अगर नहीं है तो हम भी वहाँ आ जाएंगे लुभाने के लिए। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, फ़ोन काट दिया तीसरे दिन। और रात में मेरा सीना दर्द हुआ था। जब वो मेरे घर पे थी तो सीना दर्द हुआ तो मैंने गोली खाने के लिए बोला तो उसने मेरे को नींद की गोली खिला दी। मैं सो गया, रात में उठा, मैं देखा गायब हुआ। तो बबली मेरे को घर में नहीं मिली। मैं पूरे देख लिया। रात में थाने भी गया, फिर सुबह भी गया थाने में। और 2-3 दिन बाद उसका कॉल आया उस लड़के का, कोई मेरे साथ वो आ गई है। अभी तक फिर भी उसका कोई पता अब नहीं है। और वो लड़का अब फ़ोन भी स्विच ऑफ कर रखा है। तो आपने थाने में इस संबंध में शिकायत कर दी है? हाँ, इसकी हमने शिकायत भी की और थाने में जाकर रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि इस फ़ोन से आ रहा है, इसका लोकेशन निकालो। तो अभी तक कोई लोकेशन नहीं निकला। तो क्या आपकी पत्नी से अभी तक आपकी बात हो पाई? मेरी बात 5-6 दिन पहले हुई है, महीना 15 दिन पहले। अब न बात हो रही न फ़ोन उठा रही। उसने एक मेरे पास नहीं, तो आपकी पत्नी से बात हुई थी या उस लड़के से बात हुई थी? पत्नी से भी हुई, लड़के से। पत्नी का क्या कहना था? पत्नी ये कह रही है कि अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब मेरे को नहीं आना है। तो फिर मैं बोला कि इन बच्चों को मैं भी अगर छोड़ कर चला जाऊँ तो कौन देख रहा है। फिर उसने मेरे से तलाक ली नहीं है अभी तक। उसने पत्र भी अपना भेज दिया कि हमने अपना शादी कर लिए है। अब इसको जब हमको तलाक नहीं मिली तो इसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होती होगी। नहीं तो क्या चाहते हैं अब आप? हम तो ये चाहते हैं कि जब वो तलाक नहीं लिया तो उसको फंसाया जा किसी चाल में, या तो उस पर कानून हो या कुछ भी हो। जब ये बच्चे छोड़ गई है इतने तो इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि उसी भर का फर्ज है कि जो अपनी मर्जी की चलती रहेगी। तो कोई जैसे वो चली गई हैं तो कुछ आपके ऐसा तो नहीं कि वो कुछ साथ में आपके रुपए पैसे या? पैसा तो हमारा 3 लाख रुपए लेके गई है, मकान के लिए रखा था। अच्छा। हमने इसलिए हल्ला नहीं किया कि चलो बात होने लगी तो 1-2-4 दिन में 5 दिन में आ जाएगी। बगल में रहता था कि चलो भाई दोस्ती यारी में है, चलो आ जाएगी। लेकिन वो पैसा लेके भी चली गई है। जिस व्यक्ति के साथ वो गई हैं उनको आप पहले से पहचानते थे? हाँ, शिवम कुमार है उसका नाम, मैनपुर इटावा, खड़कोली गाँव। अच्छा, तो वो वहीं जहाँ आप बाहर थे वहीं आपके साथ काम करता था? हाँ, बगल में रहता था वो। काम अच्छा। कहीं और करता था, वो बगल में रहता था। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ मेरे को जानकारी नहीं चली। जिस दिन जानकारी चली मैं 20,000 रुपये में गाड़ी करके घर आ गया लेके उसको। फिर वो यहाँ से घर से ले गया रात में। वो भी जो भी पैसा रखा था पैसा भी ले गया। बबली की सास सुदामा नामदेव ने बताया, उस दिन शाम को उसने बढ़िया चाय बनाई, खाना भी अच्छे से परोसा। मुझे लगा कि अब वह समझदारी से रहने लगी है। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं सामने वाले घर में थी और अगले ही दिन पता चला कि वह भाग गई है। उन्होंने बताया कि बबली घर से जाते समय 3 लाख रुपए भी अपने साथ ले गई है। क्या नाम है आपका? हमारा तो सुदामा नाम। माँ के मेरा ही कहते थे। कौन से ग्राम में? गांव का नाम क्या है? अब बैनीगंज कहा। क्या हो गया? अब क्या बताई, हम बताई इतनी हम तो बकरी में लेते हते इतने हते ना, जब दिन न बगाई थे ये रहे बस हम हते ना इतने। हम रोज कैसे रह के है सो कि रोज कैसे रह के चलो जैसी रोज की है ऐसे ही आज रहे है।
कौन? बबली। बबली कौन है आपकी? अब बहू कहा है हमारी लोरी वाली। हाँ। जई में बड़ी रहती ओ, जो जी अब चले गए। जब मंजलिया रहते थे 3 जनियाँ हती थी और जा हल्किया हती थी और डुमरा में उको माँ को वाह तो। तो कहाँ चली गई? अब कहाँ बताइए, अब कौन वैसी हम कहाँ बताइए कि इन्हें कैसो शाम के अच्छी चाय बनाई, खाना बनाओ, सब खाओ है उतना खेवे दो खाना। हमने कि अब तो जैसा हो गई है। बस कितने दिन हो गए? कितने दिन पहले की घटना है ये? कई महीना के लिए तो हो जाओ। तो थाने में जो है सूचना दे दी है इस संबंध हाँ, में? सूचना तो उतना दई जितना गई है तो दई सूचना के चलो जा हैं। तो कुछ पता चला भी कि कहाँ है? नहीं चला, पता ही तो चला तो नहीं है कि कौन है। ना बताओ उन्हें कि हम फलानी जगह है। हाँ हाँ, गाँव को ना तो बताओ। किसी और व्यक्ति के साथ है? अब क्यों नहीं हम बता हैं। अच्छा हाँ। बबली के अचानक इस तरह घर छोड़ देने से न केवल धर्मेंद्र बल्कि उनके 2 छोटे बच्चों का जीवन भी अस्थिर हो गया है। शिवम मैनपुरी इटावा के खड़कोली गांव का निवासी है। अब धर्मेंद्र न्याय की गुहार लगा रहा है और चाहता है कि बगैर तलाक की दूसरी शादी करने के मामले में कानूनी कार्रवाई हो।